अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त समुपस्थित आचार्य चरण कमलों में दास का कोटि कोटि नमन अभिनंदन। और मन विक्षिप्त है कि जिन आचार्य चरणों से परम शांति की अनुभूति होनी थी, जब उन्हीं आचार्य पीठों से कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसी बातें निकलने लगती है जो दासानुदास हैं, उनका मन विक्षुब्ध हो जाता है, तो यह बड़ी ही चिंता का विषय है। आप सभी श्री आचार्य चरणों से दास का यही निवेदन है कि वर्तमान में कलिकाल प्रचंड रूप लेकर के उपस्थित है और जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है इस देश में, जो आप सभी देख रहे हैं कि एक तरफ पूरा बंगाल जल रहा है। संपूर्ण हिंदू जनमानस को एकत्रित करके चलने की जहां चिंतन की आवश्यकता है, वर्तमान में एक आचार्य दूसरे आचार्य को अपने दर्प से दलित करके आगे बढ़ करके स्वयं को एक प्रतिष्ठित आचार्य रूप में प्रकाशित आभासित करने के रूप में क्रियान्वयन करते हुए कई गतिविधियों को वो देख रहे होते हैं। यह मन को विक्षोभ देता है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, वर्तमान में सभी आचार्यों को एक निष्ठ हो करके, और एक निष्ठ का तात्पर्य है सार्वभौमिकता अपने हृदय में लेकर के निर्णय करने की आवश्यकता है। यदि कोई विसंगतियां हैं, कोई बातें हैं, हो जाती हैं कि किसी आचार्य की क्रिया प्रणाली में किसी की स्वीकृति नहीं रहती है, किसी दूसरे आचार्य की क्रिया प्रणाली में किसी दूसरे की स्वीकृति नहीं रहती है, एक दूसरे से मतांतर होता रहता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं होना चाहिए कि सामाजिक स्थितियों में, सामाजिक स्थलियों में आप कोई ऐसा वक्तव्य निर्गत करें जिन वक्तव्यों को सुनकर के जो अन्य सामान्य जनमानस है, जो अपने आप को आपके श्री चरणों में अबोध रूप से उद्भासित उद्घाटित स्वीकृति प्रदान करता है और आपके श्री चरणों के आश्रित होकर के धर्म अधर्म के, कर्म अकर्म विकर्म के मत के भीतर जो सूक्ष्म भेद है, उस रहस्य को अनुसंधान करता हुआ भगवत पाद चरण कमल की प्राप्ति और नित्य कैंकर्यता की प्राप्ति के उद्देश्य से जीवन यापन करने को कृत संकल्पित रहता है। ऐसे समस्त दासानुदासों की ओर से कई बार यज्ञों में भी जाने को अवसर मिलता है, तो वहां भी यह देखने को मिलता है कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा करके एक आचार्य दूसरे आचार्य पर अपने प्रभाव को डालने के लिए छीटाकशी की व्यवस्था को स्वीकार कर बैठता है। यह जो अन्य जनमानस हैं, जो समुपस्थित जनमानस होती है, जो बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ भूमि में समुपस्थित रहती है और एक आशा करती है कि वेद धर्म की रक्षा करने के लिए विद्वानों का यहाँ समागमन हुआ है और उन विद्वानों के माध्यम से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, उसके समुत्थान के लिए आवश्यक होगा। और इसके साथ साथ जो है सो एक जो इकाई है, जो जीवात्मा है, उसके जीवात्मा के परमात्मा के श्री चरणों में समाश्रयन की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, समुपस्थित करेगा और संबल प्रदान करेगा। एक ऐसा वातावरण निर्माण होता है। लेकिन जब वहां जाते हैं तो क्या दिखता है कि एक आचार्य दूसरे आचार्य के ऊपर अपने प्रभाव को डालने के लिए, प्रभाव इस कलिकाल के दोषों के ऊपर डालना नहीं है, प्रभाव है कि समुपस्थित आचार्यों में मैं श्रेष्ठ हूं और जो मैं बता रहा हूं वही स्वीकार्य करने योग्य है, अन्यथा अन्य सारे इतर जो हैं सो अस्वीकार करने योग्य है। एक बार की बात है, किसी जगह पर सच्चिदानंद रूपाय की जगह वहां किसी आचार्य के द्वारा भूलवश भ्रमवश सच्चिदानंद बोला गया, उन्होंने उच्चारण कर दिया, तो उस जगह पर समुपस्थित दूसरे आचार्य के मुख से ऐसी टिप्पणी देखने को मिल गई कि आपने जो यह
उच्चारण में दोष की समुपस्थिति की है, इसका प्रमाण जो है वृत्रासुर के जीवन का ले लिया और तुरंत इंद्र शत्रु आदि के प्रकरण का उदाहरण देते हुए इतना बड़ा घोर अपराध है ऐसा करके सच्चिदानंद की जगह सचिदानंद हो गया, कुछ ऐसा भूल ऐसा करके कर दिया। मैं वहीं पर उपस्थित होकर के इस बात से दुखी रहा कि पूरे 3 घंटे 4 घंटे के प्रवचन में जब आचार्य अपने मुख से निसृत अमृत वाणी के अंतर्गत जो रसप प्रवाह की अवस्था रहती है, उसके उस प्रत्येक रस की बूंद में एक कथा आ रही होती है कि मरा 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 कहकर के वाल्मीकि जो है सो उनका उद्धार हो गया। तो मैं ये सोचता रहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना, तो थोड़ा सा पदभंग हो गया किसी प्रमादवश। यद्यपि प्रमाद की संस्तुति दास नहीं कर रहा, लेकिन किसी कारण से प्रमादवश या मनोदशा में विकृति के कारण सच्चिदानंद यदि सच्चिदानंद हो गया तो उसे वृत्रासुर के रूप से आक्षेप दे करके और उन आचार्य के अवमानना या उनके सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे कि पंक्ति भेद की अवस्था तक उपस्थित कर दिया जाए और उन्हें पंक्ति से निकाल दिया जाए, तो यह दास को शुद्ध करने की अवस्था हो गई। फिर मैंने विचारा कि ये 4 घंटे के प्रवचन में जहां पर मरा मरा कह करके वाल्मीकि मुनि के जो उद्धरण को प्रस्तुत किया जाता है, दृष्टांत को जो प्रस्तुत किया जाता है, यह उद्धरण अभी कहाँ अनुपलब्ध हो गया या यह उद्धरण विचारणीय क्यों नहीं रहा कि भाई रत्नागिरी डाकू, उस डाकू ने यदि मरा मरा कह दिया तो राम राम कहने के कारण रत्नागिरी वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना की स्थिति को आ गया। अस्तु, तो ये मतांतर है। एक मत कहता है कि वृत्रासुर की अवस्था और दूसरा मत कहता है कि मरा मरा से भी जगत से उद्धार मिल गया वाल्मीकि मुनि को। इन सब बातों को देखते वर्तमान में घटना चल रही है जो संयोग से कल एक पत्रक देखने को मिला। दास ने उस पत्रक को भी देखा और वृंदावन के पूज्यपाद आचार्य जी और वानमामले जी पीठ में कुछ मतांतर चल रहा है। इस मतांतर को, इस मतभेद को देख करके मन दुखी हुआ। इस पर श्री पूज्यपाद श्री चिन्ना जी और स्वामी जी महाभाग का भी वक्तव्य निर्गत हुआ और भी अन्य हमारे आचार्य श्री पुंडरीकाक्ष जी वेदांती जी उनके द्वारा भी वक्तव्य निर्गत हुआ। और इन सभी वक्तव्यों को देख करके ऐसा लगता है कि हम जा किधर रहे हैं और आचार्य पीठ का कर्तव्य क्या है। जो बिखरे हुए मोती है ना, मैं यही निवेदन करूंगा, उन मोतियों को पिरोने की आवश्यकता है। आप सभी आचार्यों से निवेदन कि आप अपने मठ के भीतर की स्थिति मात्र से हमारे जनमानस को न देखें। पूर्वाचार्यों के द्वारा के लिए या उनके श्री चरणों में पूर्व के भागवतों द्वारा दिए गए भेंट सामग्री के कारण ही वह मठ सुरक्षित रहे हैं। और मठ की दीवार जो है इतनी मोटी मोटी रही है कि उसमें कोई छेनी हथौड़ा लगा करके मठ नहीं टूटेगा। ये बात सत्य है। भारत में जितने मठ हैं उन सभी मठों में छेनी हथौड़ा से मठ के दीवार नहीं टूटने वाले। लेकिन जो हमारा जो सनातन धर्मावलंबी जो जनमानस है, वो जिस घर में रहता है उस घर के दरवाजे पर टीना का, लोहे का गेट रहता है, लकड़ी का गेट रहता है, जो एक छोटे से छेनी हथौड़े से तोड़ दिया जा रहा है बंगाल में। और वहां घर के घरे जलाई जा रही बहु बेटियों पर बहुत सारी चिंताजनक स्थिति निर्मित हो रही है। इसे आप देखें, भारत को समझे, वर्तमान परिवेश को समझे, स्थितियां कितनी प्रतिकूल हैं। और आप अपने शब्दों के मतभेद को दूर करने के में लगे हुए हैं। आप अपने मत मतांतर के मतभेद को दूर करने की जगह पर मत मतांतर में तटस्थ हो करके और अभी भी ललकार यालगार में मस इससे कि मैं तुमसे ज्यादा विद्वान तो मैं तुमसे ज्यादा विद्वान, मैं तुमसे ज्यादा तर्क तो मेरे पास तुमसे ज्यादा तर्क, राम तर्क बुद्धि मन बानी। भारत को प्रकाशरत बने रहने के लिए आप आचार्यों की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन आप सभी आचार्यों से निवेदन, मठ से बाहर के भारत को देखें।
मठ से बाहर के भारत को देखें, हम जो दासानुदास गांव गांव गलियों में जाकर के किसी छोटे से मंदिर में बैठ करके, किसी यजमान वृंद भागवत वृंद के घर में बैठ करके जब धर्म आदि की चर्चा करते हैं, और दास के जीवन में यह भी अवसर आया कि दास बांग्लादेश भी गया और उस जगह भी दास ने कार्यों को किया। तो जब ऐसी स्थितियां, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये जो स्थितियां हैं, या जो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के भीतर की जो स्थितियां हैं, जब उन ग्रामीण परिवेशों में आप जाएंगे, अपने मठ से बाहर निकला करें। अपने गौरव में आप जहां जाते हैं वहां पर आपको सारी व्यवस्थाएं चाहिए होती है, और वो व्यवस्था सच में आपके भगवत उपासना के लिए, प्रवर्तन के लिए आपको दी जाती है। मगर जब हम ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो वहां स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि उस स्थिति को आप सभी आचार्यों से नम्र निवेदन है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर अपने विद्वता को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से कृपया सोशल मीडिया का उपयोग न करें। हमारा समस्त हिंदू जनमानस इससे बहुत दुखी है, और सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा पीड़ित यदि आपके वक्तव्यों से होता है तो वह पीड़ा होती है जो आपके वास्तविक कार्यकर्ता हैं। तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्या भृत्यस्य भृत्य तिमाम स्मर लोकनाथ इति उक्त पंक्ति को जीवन में स्वीकार करके जो घर घर जा करके धर्म की अलख जगा रहे हैं, वैष्णवता की अलख जगाते रहते हैं, उन दासानुदासों के जीवन में बहुत कुठाराघात होता है। वर्तमान में विधर्मियों की ओर से तो कुठाराघात होता ही है, जो अन्य आभास छल आदि के उपमा से युक्त जो विधर्म के कई भेद हैं, उन विधर्म अधर्म के भेदों में से तो दुख होता ही रहता है। लेकिन जब ऐसे आचार्यों पीठ से भी ऐसी वाणी निकल जाती है, जो वाणी जो है सभा का रस भंग कर दे, और उस पुरुषार्थ को कि समग्र भारत वर्ष को हम किस प्रकार से इस धर्म की रक्षा कैसे करें, सर्वदेश दशा कालेषु अव्याहत पराक्रमा श्री रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम इत्युक्त पंक्ति को सिद्धांत में स्वीकार करके जो सभी देश, सभी काल, सभी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से वैष्णवता के प्रचार हो, धर्म का दीपक कैसे भी जले, कहीं से भी वह जो टीने के घर में रहने वाला जो हमारा हिंदू है, वह जो लकड़ी के दरवाजे में रहने वाला जो हमारा हिंदू है, वह जो झोपड़ी में जलते हुए, झोपड़ी फूस के घर में जलते हुए घर के भीतर जो जलता हुआ हिंदू है, उन हिंदुओं के लिए, उन सनातन धर्मावलंबियों के लिए मेरा बारंबार करबद्ध निवेदन है, आप अपनी वाणी को इतना ध्यान दें, आप अपने शब्दों का परिमार्जन कृपया इस प्रकार से करें कि भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी, जगत गुरु शंकराचार्य भगवत पाद के जो उत्कृष्ट प्रयास रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हो, रामकृष्ण की उपासना की रक्षा हो, और वह जो अद्भुत पराक्रम करके उन महानुभावों ने जो इस धर्म की रक्षा की है और इस लोक से परलोक के गमन का मार्ग प्रशस्त किया है, वो कितना अद्भुत। जब कभी विचार करता हूं तो नचियार बीवी का जो आगमन और उनका जो सम्मान भाष्यकार के जीवन काल में हुआ, कभी योगी वाहन स्वामी जी के चरित्रों का जब दर्शन करता हूं, उसका धनुर्धर दास के प्रति जो भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के जो हृदय के उद्गार का अवलोकन करने की आवश्यकता है, जो पतित से पतित पामर जीवों के उद्धार के लिए जो भाष्यकार ने अद्भुत महालीला की है, जब उन पर विचार करते हैं और अभी के आचार्यों के भीतर जो मतांतर है और उनमें जो शब्दावली का प्रयोग देखता हूं, तो मन दुखी हो जाता है, मन विक्षुब्ध हो जाता है, और ऐसा लगता है कि एक देहाती कहावत है, मुर्गे के हाथ में मोती। मुर्गा क्या करता है कि बालू के कण को खाता है और उस प्रकार से उसका पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है, उससे अंडे आदि का निर्माण होता है। तो मोती यदि मुर्गे को दे दिया तो वह उसको भी कुटर करके खाना, बालू समझ करके खाना चाहता है कि उसका पेट में भोजन की प्रक्रिया हो जाए और उस प्रकार से अंडे आदि का निर्माण हो। दास आप सभी श्री चरणों से बारंबार दास को संप्रदाय का
कोई विशेष कुछ भी बोध नहीं है। जो 8 अक्षर का मूल मंत्र जो 3 आचार्य श्री की कृपा से जो श्रीमुख से जो निसृत वाणी जो कर्ण में गुंजायमान रहे, उन्हीं गुंजायमान ध्वनि के आधार पर यह दास जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन जब आचार्य पीठ से ऐसी बात यह दास सुनता है तो यह दास का हृदय बहुत ही उद्विग्न होता है। दास गांव गांव जाता है, शहर शहर जाता है, छोटे बड़े आयोजन को देखता रहता है। आप सभी आचार्यों से निवेदन, किस समुपस्थित सामाजिक सभा में अपने वाणी को ऐसा बनाएं, अपने तर्क को ऐसा बनाएं कि जिससे कि हमारा जो सनातन धर्मावलंबी है वह टूटने न पाए। मैंने पीछे भी एक वक्तव्य लिखा था 2-3 दिन पहले कि एक तरफ मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है साहब, मंदिरों में बढ़ रही भीड़ बहुत है तो उत्साह बढ़ता है कि हिंदू एक हो रहे हैं, सनातन धर्मावलंबी एक हो रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, रथ यात्रा निकल रही है, आतिशबाजी हो रही है, श्रृंगार हो रही है, भगवान के यशो गाथा गाने के लिए भागवत राम कथा आदि के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। मन देख करके हर्षित होता है, उल्लासित होता है। और सच कहूं, मेरा हृदय कहता है कि यह धर्म का आभास है, धर्म के विकास का यह आभास है। क्यों? क्योंकि जब बंगाल की घटना को देखता हूं, जब बांग्लादेश की घटना को देखता हूं और उस घर में जलते हिंदू को अकेला देखता हूं, जब घर के दरवाजे तोड़ते हुए देखता हूं, जब घर की खिड़कियां तोड़ते हुए देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि मंदिरों की भीड़ क्या कर रही है। जब घर में हमारी बहू बेटियां अकेली जल रही हैं, जब घर में हमारा नवयुवक अकेला जल रहा है, तो मंदिरों का भीड़ कैसे हिंदुओं को एक कर रहा है। मेरे मन की यह दुख है। संभवतः शायद आपके पास इसके खंडन करने के लिए कोई तर्क हो, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, उस मर रहे उस हिंदू से पूछिए कि उसके प्राण रक्षा करने के लिए कौन सा तर्क है, उसके धर्म रक्षा करने के लिए आपके पास कौन सा तर्क है। आप उस सिद्धांत पर चर्चा कीजिए जिस सिद्धांत से कोई भी हिंदू इस सकल विश्व में कहीं भी हो, उसको छूने से पहले लगे, उसको छूने से पहले लगे, उस बहु बेटी के आंचल में हाथ देने से पहले उस दुष्ट को यह लगे कि यह अकेली नहीं है, ये समग्र विश्व को में व्यापक सनातन धर्म की बहु बेटी है। और उसको जब स्पर्श करे तो उसका रूह कांप जाए और वह ऐसा अन्याय करने से रोक सके खुद को। मैं उस सनातन धर्म के व्यापकता को देखना चाहता हूं। श्री रामानुजाचार्य दिव्याज्ञा वर्ताम अभिवर्धताम, अव्याहत पराक्रम से, अद्भुत पराक्रम से हमें सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित होना पड़ेगा। आप सभी श्री चरणों के समक्ष यह दास कोई परिमार्जित शब्द श्रृंखला का निर्माण करके बहुत ही व्यापक संदेश को नहीं दे सकता, मगर यह सूक्ष्म निवेदन है कि आप जब भी मुख से वाणी निकालें तो वह वाणी, इस बात को याद रखें कि आप मंदिरों में भीड़ लगा लेते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों की फॉलोअर्स इकट्ठे कर लेते हैं, लाइक्स कमेंट्स जबरदस्त हो रहे हैं, मगर उस जलते हुए हिंदू के लिए, उस अकेले जनते हुए हिंदू के लिए आपके मन में क्या है, यह सोचना पड़ेगा। बस इसी को कह करके मैं यही निवेदन करूंगा, इस वाद विवाद संवाद परिवाद से ऊपर उठ करके जगत में सबके कल्याण के लिए जो श्री वैष्णव हैं, उन श्री वैष्णवों के दासानुदास श्रृंखला में कोई भेद न होने पाए, सभी एक होकर के जगत कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे चल सके। यही आप सबसे बारंबार कोटि कोटि नमन, अभिनंदन, आपके श्री चरणों में निवेदन। धन्यवाद। जय श्री मन्नारायण। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की।